तो आज का जो पाठ है इसमें प्रभुपाद बोस्टन में है और सन 68 का वर्ष है। प्रभुपाद 72 साल की उम्र के हैं और इसमें जो पाठ में हिंदी अनुवाद है उसमें थोड़ा सा कमी है। जब ये पढ़ा गया कि कभी कभी प्रभुपाद के साथ अकेले बैठा भक्त स्वयं को अत्यधिक दोषी अनुभव करता है। यदि वे मुझसे बातें करने के बजाय अपनी पुस्तकों को अनुवाद करते हैं तो कोई लाभान्वित होता। यहाँ पर कोई नहीं, सब कोई है। जो भक्त है अपने को दोषी अनुभव करता है कि मैं प्रभुपाद के पास बैठा हुआ, प्रभुपाद मुझे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, केवल एक व्यक्ति मैं ही लाभान्वित हो रहा हूँ। अगर प्रभुपाद पुस्तक लिखते तो सब कोई लाभान्वित होता। तो हिंदी अनुवाद में कहीं कहीं जो त्रुटियाँ हैं उससे जो है वो भाव पता नहीं चलता है। फिर इसमें विशेष बात यह है कि जो भक्त लोग हैं, जदुरानी हैं, गोविंद दासी हैं और सतस्वरूप महाराज हैं, ये सब लोग जो है इस बात की चिंता करते हैं कि प्रभुपाद जो है को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले पुस्तकें लिखने का। और पुस्तकें लिखने का कार्य ये तो सीधी बात है कि 10,000 साल तक ये पुस्तकें जो है मानव समाज का मार्गदर्शन करेंगी। तो भक्तों की चिंता थी। लेकिन प्रभुपाद के पास कोई भक्त अगर आए और किसी भी बात कोई सेवा के लिए आए तो प्रभुपाद उसको भी रोक लेते और चर्चा करने लगते। तो ये तो प्रभुपाद का अपना चुनाव था कि वे पुस्तकें लिखने के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि कोई भी भक्त किसी कारण से भी उनके पास आता है तो प्रभुपाद स्वयं जो है उससे बातें करने लगते। और भक्त लोग अपने मन में सोचते कि मैं बड़ा दोषी हूँ क्योंकि प्रभुपाद की शक्ति मेरे लिए पूरी लग रही है, जबकि पुस्तकें लिखने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद ने फिर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि पुस्तकें लिखने का कार्य भी महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो शिक्षा वो दे रहे हैं तो उसका भी बहुत महत्व है। अभी बात सच है कि प्रभुपाद तो पहले यही चाहते थे उनको विदेशों में ना जाना पड़े और पूरी दुनिया में कृष्ण भावना में फैलाया जाए। लेकिन श्री कृष्ण क्या चाहते थे कि प्रभुपाद स्वयं जाएं। तो प्रभुपाद को पुस्तकें लिखना है वो भी उनका कार्य बहुत ज़रूरी था, लेकिन साथ साथ अपना व्यक्तिगत संग भी देना ये भी बहुत ज़रूरी था। और फिर प्रभुपाद का ये भी कहना था कि उनके साथ कोई ग्रुप है, ग्रुप में लोग आते हैं और प्रभुपाद उनको सिखा रहे हैं, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई एक भक्त भी अगर उनके पास बैठा हुआ है और प्रभुपाद उसको शिक्षा दे रहे हैं तो इसका भी बड़ा महत्व है। तो प्रभुपाद ने इसका उदाहरण दिया कि जैसे कि कक्षा होती है जो विद्यालय में कक्षा होती है, महाविद्यालय में कक्षा होती है, तो कभी कभी एक ही छात्र होता है तो भी जो शिक्षक है वो अपना क्लास देता है। कभी दो विद्यार्थी बैठे हैं तो भी अपना वो क्लास देता है, क्योंकि उसका काम है शिक्षा देना। इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा में भी ऐसा जो है होता है कि किसी एक भक्त को ही जो है प्रभुपाद अपनी सब जो है शक्ति लगा रहे हैं, उसको जो है सिखा रहे हैं। और सतस्वरूप महाराज को जो है इस बात से बड़ी चिंता होती कि सतस्वरूप महाराज को प्रभुपाद जो है जो भी बातें समझा रहे हैं, तो सतस्वरूप महाराज को बड़ी चिंता होती थी। उस समय सतस्वरूप दास इसमें आया है, महाराज नहीं आया है। तो सतस्वरूप दास को बड़ी चिंता होती कि प्रभुपाद अपनी पूरी शक्ति मुझ में लगा रहे हैं कि मुझे सिखा रहे हैं, तो मैं याद रखूं इन बातों को, तो इनको चिंता होती। तो ये भक्तों की जो है बहुत चिंता है कि प्रभुपाद की शक्ति तो सीमित है, समय सीमित है ना, और वो जो है अगर मुझे अपनी शक्ति लगा रहे हैं मुझे शिक्षित करने में, तो मैं जो है शिक्षित हो जाऊं कि प्रभुपाद की शक्ति बर्बाद ना हो जाए। ये तो होता क्या है कि कोई जो है आपको अपनी शक्ति लगा रहा है पूरा उपदेश देने में, वो जो मूर्ख होता है वो फिर भी नहीं समझता और वो मूर्खता ही कार्य करता है। तो ऐसा भी होता है। तो ये भक्तों को जो है बड़ी चिंता है प्रभुपाद की कि प्रभुपाद जो है अपनी शक्ति लगा रहे हैं। और प्रभुपाद से सीधे वो नहीं बोल पाते कि आप समय अपना बचाइए। तो एक बार कहा भी, जब दुरानी ने कहा भी कि अच्छा होता कि आप अनुवाद करने के लिए अपनी शक्ति बचा रखते, थोड़ा संकोच में प्रभुपाद को ये बोल दिया। तो जब ऐसा बोल दिया तो प्रभुपाद ने जदुरानी से
हैं, क्या उत्तर दिया? अगर तुम किसी से प्रेम करती हो, तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम मुझसे बोलते सुनो, हाँ, तो तुम जो है चाहती हो कि मैं समय, अपना पूरा समय किताबें लिखने में इस्तेमाल करूं, लेकिन क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे सीधे सुनो, तुम डायरेक्ट मुझसे सुनो? तो ये तो सब भक्तों की इच्छा है ही है कि प्रभुपाद से जो है डायरेक्ट सुने और प्रभुपाद का समय लें। लेकिन भक्तों की जो है बहुत चिंता है कि मैं प्रभुपाद का समय ले रहा हूँ, ये प्रभुपाद अपना समय दे रहे हैं। तो प्रभुपाद को जो है भगवान से पूरा गाइडेंस मिल रहा है कि उस समय किस समय उन्हें जो है कितना समय किसको देना है और कितना समय पुस्तकें लिखने में लगाना है ना। तो एक बार ऐसा सतस्वरूप ने जो है ये नियम बना दिया सब भक्तों को कि प्रातःकालीन भ्रमण के समय ही केवल प्रभुपाद के साथ रहो और बाकी समय आप लोग मत रहो प्रभुपाद के साथ। तो प्रातःकालीन भ्रमण के बाद प्रभुपाद सीढ़ियों में चढ़ गए, अपने कमरे में चले गए और सब भक्त लोग जो नीचे खड़े रहे। अब नीचे खड़े रहे तो उनकी इच्छा तो है कि प्रभुपाद के साथ जाएं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि सतस्वरूप का जो है ये भी सही विचार है कि हम प्रभुपाद का समय ना लें। तो नीचे खड़े रहे, तो प्रभुपाद ऊपर चढ़ गए और जब देखा कि सब भक्त लोग जा नहीं रहे हैं, वो नीचे खड़े हैं, तो भक्तों की इच्छा है, दोनों प्रकार की इच्छा है, प्रभुपाद का समय हम खराब ना करें, एक ये भी इच्छा है, साथ साथ ये भी कि प्रभुपाद हमें अपना समय दें तो उनका जो है संगति प्राप्त करें, दोनों बातें। तो प्रभुपाद ने बुला लिया, तो प्रभुपाद ने उनको बुला लिया है। हाँ, तो ये जो है मतलब जो बातें हैं कि प्रभुपाद के जीवन में होती हैं कि कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता कि कौन सा कार्य कितना महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जो है व्यक्तिगत संगति के द्वारा जो प्रशिक्षण दे रहे हैं भक्तों को, वो जो है बहुत बड़ी चीज़ है। फिर दूसरा बिंदु इसमें ये भी आया कि पुरानी पीढ़ियों को समय देने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि तरुण लोगों को समय दिया जाए, जो नई पीढ़ी की मतलब नई पीढ़ी का मतलब जो युवक हैं, तो युवकों को प्रचार किया जाए, यूथ प्रीचिंग किया जाए। तो यूथ प्रीचिंग में क्या है कि इनका जीवन ऐसा है कि ये सीख जाएंगे और अपना जो जीवन है बदल सकते हैं। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं मतलब वृद्धावस्था में आ गए, तो वृद्धावस्था में आप जितना भी समय दो, ज़्यादा समय दो, लेकिन वो पूर्वाग्रहग्रस्त रहते हैं। उनका पहले का जो है कुछ अभ्यास होता है तो उसको वो छोड़ नहीं पाते। तो कहा जाता है कि जैसे बाँस सूखा बाँस हो तो उसको आप मोड़ते हो तो टूट जाता है, वो मुड़ता नहीं, और हरा बाँस है आप जैसे मोड़ो वैसे मुड़ जाता है। तो जो युवक लोग हैं वो हरे बाँस की तरह हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो सूखे बाँस की तरह हैं। तो इसलिए ये ओल्ड प्रीचिंग का जो है कोई कार्यक्रम इस्कॉन में नहीं होता कि भाई बूढ़े लोगों को प्रचार किया जाए, हैं, तो बच्चों को प्रचार किया जाता है गुरुकुल में उनको। तो वो बहुत अच्छा है कि भाई जीवन की शुरुआत है, उसमें उनको प्रचार किया जाता है। और यूथ प्रीचिंग को भी बहुत महत्व दिया जाता है कि ये लोग भी जो है बचपन में नहीं सीखे, लेकिन तो भी जवानी में वो सीख सकते हैं और कुछ थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, सीखेंगे। लेकिन ओल्ड प्रीचिंग में क्या होगा कि आप समय और अपनी शक्ति बहुत बर्बाद करोगे और थोड़ा सा परिणाम मिलेगा, है ना। तो जब समय आपका, हमारा भी समय बहुत सीमित है ना, और काम जो है सब प्रकार से है, बच्चे भी हैं, बच्चों को प्रचार करना, जवानों को प्रचार करना, बूढ़ों को प्रचार करना, तो उसमें हम अपना चुनाव क्या करेंगे? बच्चों को समय दो, जवानों को समय दो। बूढ़ों को समय देने से क्या होगा कि अपना ज़्यादा शक्ति चली जाएगी और लाभ जो है बहुत थोड़ा होगा, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्वाग्रहग्रस्त हैं, है ना। तो ये जो है बहुत ये समझने वाली बातें हैं कि इस्कॉन के जो भक्त हैं वो है कॉलेज प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, है ना, IYF यूथ, तो इन सब को जो है मतलब ज़्यादा महत्व देते हैं। तो प्रभुपाद के जीवन चरित्र में ये सब बातें सुनने को मिलती हैं। हरे कृष्ण।